श्रावक के कर्तव्यों में या श्रावक के आवश्यकों में सबसे पहला देव पूजा का आवश्यक आता है। देव पूजा करना, देखिए आपको एक बात कहा, देव पूजा को आवश्यक कहा है, अभिषेक अकेली पूजा नहीं है। लेकिन हमारी धारणा क्या बन गई? भगवान का अभिषेक कर लिया, हमारी पूजन हो गई, बस। यानी हमने आवश्यक तो किए, लेकिन हमारी पूजा पूरी नहीं है। पूजन का एक अंग है अभिषेक। पूजन का क्या है? एक अंग है अभिषेक। यानी पूजन की शुरुआत अभिषेक से होती है। ये तो ये हो गया कि अपन ने आदमी को, ये कोई भी व्यक्ति को हमने आमंत्रण किया बड़े आदर सम्मान के साथ, आदर सम्मान के साथ उसको आमंत्रण किया। पर आमंत्रण करने के बाद हमने उससे ये कह दिया कि थोड़ा सा ये पानी पी लो, बस अब जाओ। यानी हमारा अतिथि सम्मान अधूरा है। अरे हमारा अतिथियों के प्रति सम्मान क्या हो गया? अबे पूर्णतया नहीं है। इसलिए कहा गया श्रावक के आवश्यकों में सबसे पहले देव पूजा को ही प्रमुखता दी गई है। और एक और आपको बताते हैं, देव पूजा की महिमा बड़ी विचित्र है। आप इस मामले में कभी छोटा मत लेना देव पूजा को। भगवान की अभिषेक पूजन को करने वाला व्यक्ति, अभी आए दिन कई रिसर्च वर्क हो रहे हैं। एक व्यक्ति को डिप्रेशन, जिसको कहते हैं ना डिप्रेशन, उसको बहुत हाई डिप्रेशन में चला गया। वह है, आप समझ में आ रही? अच्छा, तो वो हाई डिप्रेशन में चला गया। अब तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह की उपचार चल रहे हैं। अब उपचार होने के बाद जब उससे कहा गया कि भाई ये बताओ आपको क्या लग रहा है, तो जितना जितना उपचार कर रहा है उसका डिप्रेशन और उतना उतना बढ़ रहा है। ऐसा कारण क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन वह है अपने गुरु महाराज के पास गया। गुरु महाराज से कहा, भगवान बहुत उपचार कर रहा हूँ और मेरा धीरे धीरे रातों की नींद गायब हो रही है, डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा, ये बताओ मैं तुमसे जो कहूँगा वो तुम करोगे, कि डॉक्टर जो तुमसे कहेगा वो करोगे? अच्छा, एक काम कर लेना, इस समय तुम मुझे गुरु समझ करके नहीं, डॉक्टर समझ के मेरी बात स्वीकार कर लेना। बोले कि महाराज आप ऐसा क्यों करोगे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर स्वीकार करो तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मैं कहूंगा वो तुम करते नहीं हो। तुम्हारे बारे में मुझे पूरी जानकारी है, करते नहीं हो तो क्या करना है बताओ आप, क्योंकि मुझे ठीक होना है। तो उन्होंने कहा सुबह 7 बजे के पहले उठना होगा, पहली शर्त। अब होता ये था कि नींद आती नहीं थी, सुबह सुबह थोड़ी झपकी लगती, तो दोपहर में कितने, कहीं 11 बजे उठ रहे हैं, कहीं 12 बजे उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बीमारी का कारण अभी लिखा है, कई लोग कहते हैं
जो व्यक्ति देर तक सोता है, अभी डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान और आए दिन लिखते हैं कि जो व्यक्ति 6:30 बजे के या 7 बजे के बाद तक सोता है, उस व्यक्ति का डिप्रेशन कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। अनेक प्रकार की बीमारी अगर आना है तो जो सुबह आप सूर्योदय के पहले सोकर के उठने वाला होगा, उस समय की जो प्रकृति का जो माहौल होता है, उस समय की जो प्रकृति की हवा पानी होती है, वो आपके लिए अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने वाली होती है। इसलिए सबसे पहले जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले सूर्योदय के पहले उठना सीखिए। उनका स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा पहले तो आप जल्दी उठना सीखें। महाराज नींद नहीं आती, एक काम करो, कल से प्रैक्टिस कर लो कि नहीं आती, लेकिन कल मैं ठीक 6:30 बजे 7 बजे उठूंगा। अच्छी बात है, आप कह रहे हो तो मैं कर लो। और अगर उठ करके मात्र क्या नहीं करना, टीवी खोल करके नहीं बैठ जाना, मोबाइल खोल करके नहीं बैठ जाना। होता क्या है, आज हमारी आदत क्या है, सबसे पहले आदमी की नींद खुलती तो सबसे पहले हाथ किस पे जाता कि नहीं जाता? पहला आप लोगों की दृष्टि कहाँ जाती? क्योंकि हमने आदतें सबसे ज़्यादा बिगाड़ करके रखी हैं। कल परसों के ही एक रिसर्च था कि अत्याधिक मोबाइल देखना, अत्याधिक मोबाइल पर रात में व्यतीत करना ब्रेन ट्यूमर के लिए कारण है। ब्रेन ट्यूमर के लिए कारण बताया है। अत्याधिक मोबाइल का उपयोग करना, लंबी घंटों बातें करना। आपको मालूम है कि जब आप बात करते हो तो आप लगातार अगर 10-15 मिनट तक आपके कान पर मोबाइल लगा रहे और आप बात करते रहो, आपका कान गर्म हो जाता है। आपको महसूस करना चाहिए, कान गर्म हो जा। कान गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि जो किरणें थी, जो रेस थी, वो आपके शरीर पर इफेक्ट कर रही हैं। और ब्रेन ट्यूमर का संबंध कहां पर है? पूरा का पूरा उस रे का प्रभाव सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ रहा है? आपकी ब्रेन के ऊपर आ रहा है। इसलिए मोबाइल आप सुविधा माना चुके हो, लेकिन आज मोबाइल आपके लिए सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण भी बनता जा रहा है। इसलिए उतना ही आवश्यक, उसको आवश्यक ही बनाओ। क्या बनाना है उसको? आज हमारे बच्चे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई घरों में, आज बच्चों को खेलने के लिए टाइम ही नहीं है। स्कूल से आता नहीं, मम्मी से सबसे पहला कहता है मोबाइल लो। उसको पहले हाथ में उठते ही शायद बस्ता, कपड़े उतारे या ना आते, सबसे पहले आते ही सबसे पहले क्या पटक लेता है? मोबाइल लेता है। यानी परिवार के संस्कार को बिगाड़ने का काम भी हमारा मोबाइल बन गया। मुसीबत ना बने, सुविधा को सुविधा ही रहना सही हो, दुविधा नहीं बनना चाहिए। आज ये हो रहा है कि हमने इत्याधिक सुविधाएं इतनी रख दी हैं कि जिसके कारण से आज हमारे परिवारों की विसंगतियां क्या होने लगी? पैदाएं होने लगी हैं। आज हमारे मंदिरों में शांति नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम अशांति के कारणों को साथ में लेकर के आ जाते हैं। हम 1 घंटे भी बिना मोबाइल के रहना पसंद नहीं करते। क्यों? दशा ये हो रही, पहले वही समय था जब आप लोग यहाँ मुंबई में यहाँ आए होंगे सन 95 के पहले घर पे एक मोबाइल से सारा काम हो जा, एक टेलीफोन से सारा काम होता था कि नहीं होता था? एक पूरे परिवार के लोग एक टेलीफोन पे ही सारे सब लोगों की क्या होती थी? बात हो जाती थी। एक टेलीफोन से ही सब कुछ काम हो जाता था।
पर आज क्या हो गया, जितने व्यक्ति उतने, और एक में नहीं, आज तो और एक एक नहीं, दो दो चाहिए, और काम वाम भी बहुत हो गया है महाराज, इसके और उसका। इसलिए और एक और है, अभी बच्चों के ऊपर सर्वे, बहुत अच्छा कह रहे हैं, बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया। आज बच्चों की मेमोरी पर भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहले हमारे बच्चों के याददाश्त बड़ी तेज होती थी, एक बार पढ़ लेते तो उसके लिए वो याद हो जाता था। पर आज हमारी याददाश्त, पहले आप लोग बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, कोई नंबर है, कोई वो होता था, कोई भी किसी का अकाउंट है, कोई पैसा है, कुछ लेना देना हो, वो मुंह जबानी उनको पता रहता था कि कहाँ कितना कैश चाहिए, बहुत जल्दी काउंटिंग हो जाती थी। आज के बच्चों को और वर्तमान में बच्चों से अगर देखा जाए तो वो सारे के सारे उनको लिए कुछ भी करने तो कैलकुलेटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, याददाश्त उनके पास कम हो रही है। उसका कारण ये है कि आज हम सब मशीनी आधुनिकीकरण में जीने की आदत में आ गए हैं। हम अपनी नेचुरल प्राकृतिक जीवन जीने से विमुख होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को स्वाश्रित होना चाहिए, पराश्रित नहीं। मोबाइल है, कंप्यूटर है, इसमें आपकी सुविधाएं हैं, मैं नहीं से कहता हूं कि नहीं करना उपयोग, इनका करना, आज के आधुनिक युग में उसका करना, जब हमें जिस समय जिसकी आवश्यकता है उसका उपयोग करना, लेकिन जिस समय हमें उसकी आवश्यकता न है उससे दूर भी रहना। अगर हमें ऑफिस में जाते हैं उस समय हमारे लिए ज़रूरत है तो ऑफिस का काम ऑफिस में ही होना चाहिए, घर पर। लेकिन होता जाए कि याद दशा ये हो गई कि ऑफिस में ऑफिस तो रहता ही है, घर में भी ऑफिस हो जाता है। बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल। हमारे पास बात सुना रहा था कि उस व्यक्ति से कहा कि सबसे पहले जल्दी उठना, आपको डिप्रेशन कम करना हो तो सबसे पहले पहली दवाई क्या है, सूर्योदय के पहले उठना। उठ करके आप प्रतिदिन भगवान का अभिषेक, शांति धारा और पूजन करने का काम चालू कर दो। दूसरा काम, उसने कहा अभिषेक पूजन तो मैंने की नहीं की, इसलिए तो ये सोच लेना कि मैं भक्ति के बस नहीं करना, दवा समझ करके करना। जैसे फिजियोथेरेपी कहता है कि तुझे ऐसा करना है, एक्सरसाइज ये करना है, ये समझ लेना कि डॉक्टर ने एक्सरसाइज समझ करके मेरे लिए काम करने के लिए ये मेरी एक्सरसाइज चल रही है। यानी भगवान का अभिषेक पूजन करना एक्सरसाइज समझ करके कर लेना, डॉक्टर की दवा समझ करके कर लेना। उसने कहा कि अच्छा आप ऐसा कह रहे हो तो मैं 8 दिन ऐसा करके देखता हूं, 8 दिन में ऐसा करके देखता हूं। और उसने 8 दिन भगवान के प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठा और जाकर के नज़दीक में, जैसे तुम लोगों के पास बहुत अच्छे यहाँ शंभुनाथ भगवान है और पास में सब लोग रह रहे हैं, और आकर के सुबह सुबह से अभिषेक पूजन आदि करके जाते हैं। और अभिषेक पूजन करते हो और करके जाते हैं तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसने वो ही काम किया और करके 8 दिन बाद पुनः गुरु महाराज के पास पहुंचा। हुआ ये कि अभी तक जो रात के 12, 2, 3 बजे तक उसको नींद नहीं आती थी, धीरे धीरे उसके अंदर इतना असर ये आ गया उस पूजन से। क्योंकि जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो भगवान के शरीर के ऊपर जब जैसे जलधारा होती है तो एक आयनी की क्रिया होती है, आयन की क्रिया मानी जाती है उसको। और वो पानी जब उस धातु की प्रतिमा के ऊपर पड़ता है तो वो आयन की क्रिया के परिणाम से आपके अंदर, आपके शरीर पर उस क्रिया का प्रभाव, लेकिन बड़े अच्छे शांत भाव से, उग्र भाव नहीं होना चाहिए। अगर आप उस समय क्रोधित हो
आपको गुस्सा आ रही है और अभिषेक कर रहे हो तो आपको उस क्रिया का प्रतिफल दूसरा उल्टा मिलेगा। उस समय जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं हमारा मन बड़ा हर्षित होना चाहिए, ओ भाग्य, धन्यवाद, तो आज मैं क्या कर रहा हूं, भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं। ऐसा हमारा ये मन होना चाहिए, हर्षित मन होना चाहिए, आनंदित मन होना चाहिए। जितना हम आनंदित मन होकर के भगवान की पूजन करेंगे आपका आनंद बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए कभी भी भगवान के अभिषेक पूजन करो, उस समय अगर कोई तुमसे रोक दे तो क्रोध मत करना, हे पहले मैं करूँगा। तो अपन को क्या होता है, इतना किसी ने कहा नहीं और हम क्या हो जाते हैं। ये बताओ, अगर वो पहले कर लेगा मैं बाद में करूँगा तो आपके लिए भगवान छोटे तो होंगे नहीं, नहीं होंगे ना। आपके भगवान तो आपके मन में हैं, आप कोई भगवान कभी आपके लिए छोटे, कोई बात नहीं, तू पहले कर लो भाई, मैं पहले करूँगा, आज तुम पहले करो बाद में मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान मेरे लिए कभी छोटे होने वाले नहीं हैं। आपके ये सोचो कि आपके बड़े हो जाएंगे आप पहले कर लोगे, तो नहीं, आपको पहले करने से भी कोई बाधा नहीं है, हम बाद में करेंगे तो भी बाधा। उस समय तो हमारा मन कोई कहता है तो किसी भी प्रकार से मन में बाधाएं पैदा होना ही नहीं चाहिए। हर्षित मना बनो, प्रसन्न मना बनो। इसलिए भगवान का अभिषेक पूजन करते समय, भगवान की आराधना पूजन करते समय हमारे मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं आना चाहिए। ये सारभूत बातें हैं। आपको सुख और शांति चाहिए। 8 दिन में उसका डिप्रेशन आधा हो गया, उसको अब 12 बजे के पहले अच्छी सी नींद आने लगी। अब उसे जागने की जरूरत नहीं, सुबह 6 बजते ही 6 बजकर के बढ़ते ही उसकी नींद खुलने लगी और उसके चेहरे पर जो मासूमियत है, जब कभी कभार आदमी जब डिप्रेशन में हो तो उसके चेहरे की जो ग्लो था, दिखने वाली जो दशा थी, उसको महसूस होने लगी कि अब मेरे चेहरे पर एक प्रसन्नता का माहौल है, एक आनंद जैसा अनुभव लगा है। 8 दिन में उसने भगवान की पूजन की, उसका आधा डिप्रेशन हो गया। तो वो कहता है अगर मैं रोज पूजन करूंगा तो मेरा डिप्रेशन हमेशा से दूर हो जाएगा। ऐसा सौभाग्य बिल्ले लोगों को ही मिलता है जो ऐसा कार्य कर पाते हैं। सब लोग इस कार्य को बहुत अच्छे से करें, इसी भावना के साथ। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की।